Hello friends, welcome back. Myself Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. तो क्लास 10th का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। बट हमारे एनसीईआरटी में दो टॉपिक दी हुई है। पहला है ब्लड प्रेशर एंड दूसरा हीमोडायलिसिस। वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, हमारा पहला टॉपिक है ब्लड प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। हमारे हार्ट में जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड बहुत ही स्पीड में आर्टरी में फ्लो करता है एंड दैट प्रेशर इज़ नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर दो टाइप्स के होते हैं, पहला है सिस्टोलिक प्रेशर एंड दूसरा डायसिस्टोलिक प्रेशर। हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकल्स होता है, हार्ट का जो लोअर चैम्बर होता है वेंट्रिकल्स, वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो होगा बहुत ही तेज़ी से हमारे आर्टरी में फ्लो होगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है आर्टरी में, इसीलिए इसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा है वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। ये रिलैक्स्ड स्टेट में होता है। जब हमारा वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में होता है, जब हार्ट में ब्लड आता है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए इसे डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर में ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई होता है और डायसिस्टोलिक में लो होता है। तो ये रहा सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर। जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो 120 mm of Hg एंड डायसिस्टोलिक प्रेशर 80 mm of Hg। 120/80, ऊपर वाला 120 होता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड नीचे वाला 80 डायसिस्टोलिक प्रेशर। ब्लड प्रेशर को हम स्फेगमोमैनोमीटर से मेज़र करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहाँ स्फेगमोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मेज़र हो रहा है। पहले हम ब्लड प्रेशर इसी से मेज़र करते थे, बट अब ये है स्फेगमोमैनोमीटर। ये डिजिटल स्फेगमोमैनोमीटर है। अब हम इससे ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। Blood pressure is measured with an instrument called sphygmomanometer. High blood pressure is also called hypertension. High blood pressure को हम hypertension कहते हैं। What is the reason of hypertension? Hypertension का रीज़न क्या होता है? जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स लेते हैं, फैटी फूड्स लेते हैं, तो हमारे आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन से जो आर्टरी का डायमीटर होता है वो कम हो जाता है। जब आर्टरी का डायमीटर कम हो जाएगा तो उसमें जो ब्लड फ्लो करता है आर्टरी में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ब्लड वेसल्स पे। जो वेसल्स का वॉल है उसके वॉल पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्टरी प्रेशर लगाएगा, जिसके कारण आर्टरी रप्चर कर सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। डेट इज़ वाई हमें ज़्यादा ऑयली एंड फैटी फूड्स नहीं लेना चाहिए और ब्लड प्रेशर का रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए हमें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लड प्रेशर। हमारा अगला टॉपिक है हीमोडायलिसिस। आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस। बहुत से लोगों में जो किडनी होती है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती है। जो फिल्ट्रेशन होता है किडनी में वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम हीमोडायलिसिस करते हैं, क्योंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन होना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब हमारा किडनी ख़राब हो जाता है तो वो अच्छे से प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाता है, वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। तो हम हीमोडायलिसिस का यूज़ करते हैं ब्लड को फ़िल्टर करने के लिए। इसे हम आर्टिफिशियल किडनीज़ भी कहते हैं। इसमें सेमी परमिएबल ट्यूब्स होते हैं बहुत सारे। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेमी परमिएबल ट्यूब्स हैं आर्टिफिशियल किडनी में, मतलब हीमोडायलिसिस प्रोसेस में। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आर्टरी से ब्लड को पंप करते हैं। यहाँ आप देखेंगे ब्लड पंप फ्रॉम आर्टरी, आर्टरी से ब्लड पंप करते हैं। वो ब्लड हिपैरिन से मिक्स हो जाता है। आर्टिफिशियल किडनी में हिपैरिन प्रेजेंट होता है, उसमें वो मिक्स हो जाता है। यहाँ पे हिपैरिन का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि
जब ब्लड हमारे बॉडी से बाहर आता है, कभी कभी हमें चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर आता है और ब्लड थोड़ी ही देर बाद कोआगुलेट हो जाता है, वो जम जाता है। हेपेरिन जो होता है वो ब्लड कोआगुलेट से प्रिवेंट करता है। जैसे हम आर्टरी से ब्लड को पंप करेंगे तो वो हमारे बॉडी से बाहर आ जाएगा और वो जमे नहीं, कोआगुलेट ना करे, इसलिए हम यहाँ पे हेपेरिन का यूज़ करते हैं। वो प्रिवेंट करता है ब्लड को कोआगुलेट करने से। पर उससे पहले, हेपेरिन से मिक्स होने के पहले हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बट हीमोडायलिसिस प्रोसेस में हम ये टेम्परेचर के साथ नहीं कर सकते हैं। हम 37 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस होने के बाद ब्लड हेपेरिन से मिक्स हो जाता है। उसके बाद हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी में वहाँ पे बहुत सारे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ब्लड वहाँ पे मिक्स हो जाता है। उसके बाद ब्लड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला है डायलाइजिंग सॉल्यूशन और दूसरा है यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। जो उसके बाद प्योर ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होके अलग हो जाता है, मतलब जो फ्रेश ब्लड होता है वो अलग हो जाता है और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो अलग हो जाता है। उसमें यूरिया, एक्सेस साल्ट एंड वेरियस नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, वो अलग हो जाता है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन जो होता है वो प्योर ब्लड का होता है। उसके बाद वो तो ब्लड 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, फिर से उसे हम 37 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं और बॉडी में भेज देते हैं। इन शॉर्ट, पहले हम आर्टरी से ब्लड को पंप करेंगे। ब्लड यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे होता है, पहले उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। उसके बाद ब्लड को हेपेरिन के साथ मिक्स करेंगे। हेपेरिन ब्लड कोआगुलेशन से प्रिवेंट करता है। उसके बाद वहाँ बहुत सारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ब्लड वहाँ पे मिक्स होता है और 2 पार्ट में सेपरेट हो जाता है। पहला प्योर ब्लड अलग हो जाता है और दूसरा इम्प्योर ब्लड अलग हो जाता है। प्योर ब्लड को फिर से हम 37 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे और बॉडी में भेज देंगे। ये रहा पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस। आर्टिफिशियल किडनी या फिर इसे हम आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे इस वाले डायग्राम में यहाँ पे पहले आर्टरी से ब्लड को पंप करेंगे, फिर वहाँ पे जाएगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा ब्लड। यहाँ पे बहुत सारे सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं। यहाँ पे ब्लड जो है हेपेरिन से मिक्स हो जाएगा और 2 पार्ट में सेपरेट हो जाएगा। पहला होगा इम्प्योर ब्लड, यूज डायलाइजिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट, ये वाला इम्प्योर ब्लड है। और दूसरा है प्योर ब्लड, फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और इस फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन को हम बॉडी में फिर से 37 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करके भेज देते हैं। ये रहा हीमोडायलिसिस प्रोसेस। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है लाइफ प्रोसेस, वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।